नमस्कार, मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि। म्यूचुअल फंड की दुनिया में अगर सबसे हॉट और लेटेस्ट न्यूज की बात करें तो वो एक नए बेंचमार्क के बारे में है जिसका नाम है निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स। ये तकरीबन जो बेंचमार्क है ये जून 2024 को रिलीज किया गया है और जब से ये रिलीज हुआ है तब से जो म्यूचुअल फंड की कंपनीज हैं वो कोशिश में थी कि इस बेंचमार्क के ऊपर एक नया म्यूचुअल फंड लेके आ सकें। फाइनली मोतीलाल ओसवाल और निप्पॉन इंडिया ने एक म्यूचुअल फंड इस पर्टिकुलर बेंचमार्क के ऊपर रिलीज किया है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा जिसमें हमने मोतीलाल ओसवाल के बारे में डिस्कस किया था तो वहां पे हमने डिटेल में चर्चा की थी इस पर्टिकुलर मोमेंटम स्ट्रेटजी के बारे में। नहीं देखा कोई बात नहीं, आप हमारे चैनल के पेज पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो बेसिकली जो ये मोमेंटम 50 का कॉन्सेप्ट है ये निकल के आता है निफ्टी 50 से। नहीं, ये निकल के नहीं आता है, ये नाम ही बस एक जैसा लगता है। जहां निफ्टी 50 में आपको इंडिया की सबसे बड़ी 50 कंपनीज मिलेंगी। किस बेसिस पे उनको सबसे बड़ी 50 कंपनीज कहा जाता है? वो होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी उनके कितने शेयर हैं मार्केट में मल्टीप्लाइड बाय उस शेयर का वैल्यू अभी क्या चल रहा है। इससे एक कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन को निकाला जाता है। अब बेस्ड अपॉन जो सबसे बड़ी कंपनी होती है वो टॉप पे होती है, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ करते करते हम 50 तक आते हैं। तो ये होता है निफ्टी 50। अच्छा, उनकी परफॉर्मेंस शानदार चल रही है, एवरेज चल रही है या नीचे चल रही है, इससे डिपेंड नहीं करता है वो कितनी बड़ी हैं, उनके स्टॉक्स का दाम कितना अच्छा चल रहा है, ये सिर्फ उस पर डिपेंड करता है। जबकि हम मोमेंटम 50 की बात करते हैं तो पूरे वर्टेक्स में यानी निफ्टी 500 के वर्टेक्स में हम टोटल देखते हैं कि ऐसी कौन सी 50 कंपनीज हैं जिनको हाई मोमेंटम पे चल रहा है। कितने टाइम पीरियड में? 6 महीने में या 1 ईयर में। यानी इसकी इंडेक्स रीबैलेंसिंग 6 मंथ्स में या 12 मंथ्स में की जाती है और ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि उनकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी चल रही है और फिर उनको उस लिस्ट में लेके आते हैं। क्या की फीचर्स होते हैं इस मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड की? तो यहां पे देखें तो जो प्राइस है वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा होता है। वो एग्जिबिट करते हैं स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस की पिछले 6 मंथ्स 1 ईयर में, यानी ओपन प्राइस, क्लोज और हाई। यहां पे 3 वैल्यू को देखा जाता है और अंडरस्टैंड किया जाता है कि उस स्टॉक की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। डाइवर्सिफिकेशन बहुत तगड़ा मिलेगा आपको इस बेंचमार्क के अंडर में, जहां पे आपके पास लार्ज कैप भी होगा, मिड कैप भी होगा और स्मॉल कैप भी होगा। अगर हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की बात करें तो इस बेंचमार्क को अगर डेटा रन किया जाए और देखा जाए कि 1 ईयर की परफॉर्मेंस या पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस कैसी तकरीबन हो सकती है इस बेंचमार्क की, तो इस बेंचमार्क की परफॉर्मेंस तकरीबन 75.2% की रही है। वहीं 5 इयर्स में 35.9% का रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखता है। तो कॉस्ट स्ट्रक्चर है इसका, यानी आपका जो एक्सपेंस रेशियो है वो कम रहने वाला है। क्यों? क्योंकि ये एक इंडेक्स फंड है। इतना तो हम सभी जानते हैं कि इंडेक्स फंड मतलब उसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो कम रहेगा। इंडेक्स फंड मतलब ये रेप्लिकेट करेगा अपने बेंचमार्क को, बेंचमार्क जैसा लिख के देगा ये कंपनी इतना परसेंटेज हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं या इसको मिलेगा उतना ही परसेंट यहां पे भी इन्वेस्ट किया जाएगा। क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड में? तो इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन है इसका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। अभी वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। डाइवर्सिफिकेशन, सिस्टमैटिक अप्रोच, यानी कि अप्रोच जो है वो सीधा डेटा के ऊपर होगा, ना कि मेरी या आपकी प्रेफरेंस के ऊपर। डेटा जो कहेगा कि ये अच्छा परफॉर्म कर रही है तो ये अच्छा परफॉर्म करेगी और इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो इसको इसमें से एग्जिट करेगी। साथ में पोटेंशियल फॉर आउट परफॉर्मिंग। देखिए निफ्टी 50 या निफ्टी 500 मोमेंटम 50, यहां पे
उन 50 कंपनियों को लिया जाएगा जिनकी परफॉर्मेंस सॉलिड होगी, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, सिर्फ उनमें ही इन्वेस्ट किया जाएगा। तो यानी ऐसी कंपनियां जो आउट परफॉर्म कर रही हैं और आने वाले टाइम में भी आउट परफॉर्म करती ही जाएंगी। अगर साइज कवरेज की बात करें कि कैसा ये लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में जाएगा जहां पे आपको खूब सारी डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा, तो यहां पे लार्ज कैप में तकरीबन ये 64.02% का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, मिड कैप में 32.04% का और स्मॉल कैप में 3.94% का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अगर 10 इयर्स का डेटा देखें तो हमने यहाँ पे दो डेटा आपको दिखाया है, पहला निफ्टी 500 मोमेंटम 50 का और दूसरा निफ्टी 50 का। 1 ईयर में जो निफ्टी 500 मोमेंटम 50 है उसका जब डेटा देखा गया तो 1 ईयर में तकरीबन इसकी परफॉर्मेंस 82% के ऊपर चल रही है। 3 इयर्स में 45.6%, 5 इयर्स में 41.4% और 10 इयर्स में 27.4%। वहीं निफ्टी 50 टीआरआई 1 ईयर में 35.8%, 3 इयर्स में 21.6% और 5 इयर्स में 21.5% के आसपास चल रही है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जाएंगे इस म्यूचुअल फंड के अंदर में। हमने खूब सारा डेटा एनालिसिस किया, खूब सारा डेटा समझा, हम आपके लिए एक वीडियो बना के लाए हैं जिसमें कि आप देखेंगे, समझेंगे इस म्यूचुअल फंड के बारे में। पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि इस एक वीडियो से आप जान पाएंगे कि आपको इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है, ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि। हम स्पेशलाइज करते हैं नए म्यूचुअल फंड के बारे में। अगर आप हमारे चैनल के पेज पे जाके देखेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ फोकस रखते हैं अपना न्यू म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, ताकि जब भी कोई नया म्यूचुअल फंड आए तो हम उसके बारे में एनालिसिस करें, डिटेल इकट्ठा करें, समझें और फिर उसको आपको एक वीडियो लेके आएं ताकि आप समझ सकें उस म्यूचुअल फंड के बारे में और डिसीजन ले सकें कि आपको इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। आइए शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। इसका ओपन डेट होगा 11th ऑफ सितंबर, क्लोज डेट होगा 25th ऑफ सितंबर। कई बार लोग पूछते हैं ये ओपन डेट और क्लोज डेट क्या है। तो ये एक एनएफओ है, यानी न्यू फंड ऑफर है, जहां पे कंपनी सीख कर रही है इन्वेस्टमेंट के लिए। जैसे शेयर मार्केट में जब कोई कंपनी लिस्ट होती है तो उसके लिए आईपीओ आता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड में जब कोई कंपनी अपना म्यूचुअल फंड लेके आती है तो वहां पे एक एनएफओ आता है। तो ये एनएफओ का टाइम है जो 11 सितंबर से 25 सितंबर तक रहेगा। आप इसमें जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिलता भी है और नहीं भी मिल सकता है, पर एनएफओ में आपको 100% गारंटीड अलॉटमेंट मिलेगा। इसका एलोकेशन डेट 25 ऑफ सितंबर है, यानी कि 25 ऑफ सितंबर के तकरीबन 5 वर्किंग डेज के बाद ये म्यूचुअल फंड लाइव हो जाएगा। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 1000 रुपीज़ का सिप कर सकते हैं या 5000 रुपीज़ का लमसम करते हैं। कोई एग्जिट और कोई एंट्री लोड नहीं है। तो निप्पॉन इंडिया निफ्टी का अगर आप ये म्यूचुअल फंड देखेंगे इसमें कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं मोतीलाल ओसवाल का अगर आप म्यूचुअल फंड देखेंगे तो वहां पे 1% का एग्जिट लोड है 15 डेज के पहले अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं। हालांकि दोनों सेम ही बेंचमार्क के ऊपर चलेगी। इसका जो एनएवी होगा वो 10 रुपीज़ का होगा। फंड टाइप ये ओपन एंडेड होगा। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इसमें ग्रोथ और IDCW होगा। इन्वेस्टमेंट प्लान में डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान होगा। कैटेगरी ये फॉलो करेगा इंडेक्स फंड की, यानी कि एक्सपेंस रेशियो कम। बेंचमार्क यूज करेगा ये निफ्टी 500 मोमेंटम 50 टीआरआई। ये उनके लिए सूटेबल है जो एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं और साथ में रिस्कोमीटर इसका वेरी हाई है। तो आपको अपने रिस्क पे ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखें तो ये बेंचमार्क यूज करेगा निफ्टी 500 मोमेंटम 50 टीआरआई को। इसका जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है कि ये टोटली फॉलो करेगा इस बेंचमार्क को, यानी इस बेंचमार्क में जो भी 50 कंपनीज आएंगी, अभी उसको डिस्कस करते हैं कौन सी 50 कंपनीज आएंगी। अभी के लिए जो भी कंपनीज आएंगी उस बेंचमार्क के अंडर में, इसको ये एज इट इज फॉलो करेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है और इसके फंड मैनेजर मिस्टर हिमांशु मांगे होंगे। एलोकेशन स्ट्रेटेजी देखें कैसे ये पैसा अपना एलोकेट करेगा।
तो 95% से 100% तक का पैसा ये उन कंपनीज में ही इन्वेस्ट करेगा जो कि निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स होगी, यानी कि उन 50 कंपनीज में ही अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा। साथ में 0 से 5% का पैसा ये मार्केट सिक्योरिटीज या लिक्विड स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है। बेंचमार्क की बात करें तो ये बेंचमार्क यूज करेगा निफ्टी 500 मोमेंटम 50 टीआरआई को, यानी पूरा का पूरा वर्टेक्स, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, टोटल 500 कंपनीज में जाएगा। 500 कंपनीज में जाके ऐसी कंपनियों को सेलेक्ट करेगा जिनका जो मोमेंटम स्कोर है वो अच्छा रहा है। कैसे अच्छा रहा है, किस टाइम फ्रेम में, तो 6 मंथ से 12 मंथ में जो प्राइस रिटर्न रहा है एडजस्टेड फॉर वोलेटिलिटी, अगर उसको देखें तो जिनका अच्छा रहा है सिर्फ ये उनमें इन्वेस्ट करेगा। सिंपल अगर बात करें तो ऐसी कंपनियां जो कि आउट परफॉर्म कर रही हैं पिछले 1 साल में, 6 महीना में, ये उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। पोर्टफोलियो कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो इसमें टोटल 50 कंपनीज आएंगी। इसको लॉन्च किया गया था जून 4, 2024 में और इसका बेस डेट है अप्रैल 1, 2005, यानी जो डेटा देखा जा रहा है वो अप्रैल 1, 2005 से देखा जा रहा है। इसको इंडेक्स रीबैलेंसिंग तकरीबन सेमी एनुअली होगी, यानी सेमी एनुअली फिर से देखा जाएगा कि मोमेंटम किसका अच्छा चल रहा है। उसके बाद या तो उस कंपनी की जो स्टेक होगा इस पर्टिकुलर बेंचमार्क में उसको बढ़ाया जाएगा या फिर उसको कम किया जाएगा। अगर रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे 1 ईयर का रिटर्न तकरीबन 68.19% का प्राइस रिटर्न हो सकता है, वहीं टोटल रिटर्न 69.51% का हो सकता है। 5 ईयर्स की बात करें तो 34.74% का और टोटल रिटर्न की बात करें तो 35.77% का हो सकता है। और जून से जब से इसको बनाया गया तब से इसने तकरीबन 23.79 प्राइस रिटर्न और टोटल रिटर्न तकरीबन 24.97% का दिया है। सेक्टर्स की बात करें तो यहाँ तो भरमार है सेक्टर्स की, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सब सेक्टर्स इसके अंदर आएंगे। सबसे ज़्यादा वेटेज इसको कैपिटल गुड्स का है जहाँ पे 31.20% है। फाइनेंशियल सर्विसेज है जो कि 17.03% है। ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स है जो कि 14.26% का है। इसी तरह पावर, कंज्यूमर सर्विसेज, कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंस्ट्रक्शन, मिनरल माइनिंग, ऑयल गैस एंड फ्यूमेबल, रियलिटी, हेल्थ केयर, केमिकल, इस तरह के सेक्टर्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। अगर टॉप की बात करें तो टॉप में आपको यहाँ पे मिलेगा ट्रेंट लिमिटेड। अगर जनरली बात करें, जब भी हम बात करते हैं लार्ज कैप की या फिर 50 की बात करते हैं, निफ्टी 50 की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमको अक्सर देखने को मिलता है HDFC, रिलायंस, ICICI, इस तरह की कंपनियां हमको देखने को मिलती हैं। पर यहाँ पे अगर आप कंपनी के लिस्ट देखें तो आपको थोड़ा डिफरेंट सा मिलेगा देखने के लिए। यहाँ पे आपको ट्रेंट मिलेगा, नंबर 2 पे बजाज ऑटो लिमिटेड, नंबर 3 पे अदानी पोर्ट्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा। क्यों मिल रहा है आपको ये कंपनी? क्योंकि ये कंपनी पिछले 6 महीने 1 साल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हैं। अगर एक बार स्टैट्स देखें, उसको कंपेयर करें वोलेटिलिटी के साथ में, तो 1 ईयर में तकरीबन 16.9% की वोलेटिलिटी है, वहीं 3 ईयर्स में 19.2% की, 5 ईयर्स में 21.2% की, 10 ईयर्स में 19.8% की और 15 ईयर्स में 19.1% की वोलेटिलिटी दिख रही है। थोड़ा डिटेल में भी उन कंपनियों को देखते हैं क्योंकि ये वो कंपनियां हैं जो कि टॉप 50 चल रही हैं। यहाँ पे देखिए इस स्लाइड में, क्योंकि सारी कंपनी तो हम एक पेज में लगा नहीं पाएंगे, बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए हम अलग अलग दिखाएंगे। पहला देखिए, पहली 15 कंपनियां वो कंपनियां जो कि टॉप की परफॉर्मेंस चल रही है, यानी कि इसको एनालिसिस किया गया, इसका डेटा निकाला गया और ऐसा फाइंड आउट किया गया कि वो कौन सी कंपनियां हैं जो कि सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो यहाँ पे आपको ट्रेंट मिलेगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स मिलेगा, IRFC मिलेगा, BSC मिलेगा, REC मिलेगा। यानी अगर आप 100 रुपीज़ अपना इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो 100 रुपीज़ में 5.97% के आसपास ट्रेंट में लगाया जाएगा, 5.75% के आसपास हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स में और 5.2% के आसपास IRFC में डाला जाएगा। तो ये हो गया एक लिस्ट। उसके बाद अब ये देखिए दूसरी लिस्ट है जहाँ पे कि आपको SJVN लिमिटेड या कल्याणी ज्वेलर्स मिलेंगे और ये तीसरी लिस्ट है जहाँ पे आपको टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड या बिरला सॉफ्ट या मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, इस तरह की कंपनियां मिलेंगी। तो यहाँ पे एक
एकदम से ही डिफरेंट टाइप की कंपनियां हैं, क्योंकि हम अक्सर म्यूचुअल फंड्स को एनालिसिस करते रहते हैं और देखते रहते हैं कि कौन कौन सी कंपनी उनके बेंचमार्क में आती है। तो कई बार और अक्सर ही ऐसे रिपीटेड कंपनीज आती रहती है जहां पे कि पैसा इन्वेस्ट होता रहता है, पर यह बेंचमार्क इंटायरली डिफरेंट टाइप का कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है और यहां पे इंटायरली डिफरेंट कंपनीज हमको भी देखने को मिल रही है। अब ये जो म्यूचुअल फंड का जो बेंचमार्क है, ये बेंचमार्क खुद में ही नया है। अभी तक एक म्यूचुअल फंड जो कि स्टिल एनएफओ फेज में है वो है मोतीलाल ओसवाल का। अब ये एक दूसरा म्यूचुअल फंड होगा जो कि रिलीज किया जाएगा। एक बार रिकैप कर लेते हैं, देखते हैं इस म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। ओपन डेट इसका 11 सितंबर है, क्लोज डेट इसका 25 सितंबर है, अलॉटमेंट डेट इसका 25 सितंबर है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 1000 रुपीज़ सिप है और 5000 रुपीज़ लमसम का है। कोई एंट्री लोड नहीं, कोई एग्जिट लोड नहीं, पैसा लगाइए, नहीं समझ में आया निकल जाइए। ये कैटेगरी है इंडेक्स फंड की। बेंचमार्क यूज़ करेगा ये निफ्टी 500 मोमेंटम 50 टीआरआई को, और ये सूटेबल है उनके लिए जो एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं और साथ में रिस्कोमीटर पे ये वेरी हाई रिस्क कर रहा है। आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा, आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। थैंक यू।